सुप्रभात दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम डेली टेस्ट सीरीज करते हैं जिसमें लगभग 50 से 70 प्रश्न होते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम उपन्यास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें प्रमुख उपन्यासकार, उनके निबंध और उनका समय दिया गया है। और अगर आप यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई कहानियों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप उन्हें पढ़ सकते हैं। प्रश्नों की श्रृंखला में आज का पहला प्रश्न है अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास। तो इनका पहला उपन्यास महाकाल था। आगे, प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो मंगलाचरण नाम से प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक। तो परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक मदन मोहन है। अगला प्रश्न है काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों का उपन्यास क्यों फंसे की रचनाकार है? तो इसके रचनाकार यशपाल जी हैं। आगे, प्रेम न बाड़ी उपजे उपन्यास किसका है? तो ये मिथिलेश्वर जी का है। अगला प्रश्न है माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार। तो इसके रचनाकार हैं मायानंद मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है सैलूस उपन्यास के रचनाकार। तो सैलूस उपन्यास के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह जी हैं। अगला प्रश्न है मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा वस्तु। तो इसका कथा वस्तु राजनैतिक है। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं। तो इसके संपादक गोपाल राय जी हैं। अगला प्रश्न है गगन घटा घरानी उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार मनमोहन पाठक जी हैं। अगला प्रश्न है लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार पंकज विष्ट जी हैं। अगला प्रश्न है गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो उन्होंने पंडित गौरी दत्त के देवरानी जेठानी की कहानी, जिसका समय 1870 है, को हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास माना है। अगला प्रश्न है हिंदी उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे। तो वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा है। अगला प्रश्न है यशपाल का पहला उपन्यास है। तो यशपाल का पहला उपन्यास दादा कामरेड है और इसका प्रकाशन वर्ष 1941 ईस्वी है। अगला प्रश्न है जीने के लिए सिंह सेनापति जयश्री से, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। आगे, मधुर स्वप्न विस्मित यात्री और दीवोदास किसका उपन्यास है? तो ये राहुल शंकर जी का है। अगला प्रश्न है जमैया के बाबा किसका उपन्यास है? तो जमैया के बाबा नागार्जुन जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है रंगे राघव का पहला उपन्यास। तो रंगे राघव का पहला उपन्यास घरौदा है और इसका प्रकाशन वर्ष 1946 माना जाता है। अगला प्रश्न है भीष्म साहनी का पहला उपन्यास है। तो भीष्म साहनी का पहला उपन्यास झरोखे है और इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी माना जाता है। अगला प्रश्न है राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है? तो कटरा बियारजू देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित उपन्यास है। अगला प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैला आंचल में कहाँ की कथा है? तो इसमें मिथिला के पूर्णिया जिले की मेरीगंज की कथा है। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभवा में के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार सनैया लाल ओझा जी हैं। अगला प्रश्न है रानी नागफनी की कहानी किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास हरिशंकर परसाई जी का है। अगला प्रश्न है श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास है। तो श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास अज्ञातवास है। अगला प्रश्न है सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचनाकार हैं। तो इसके रचनाकार हैं अमरकांत जी। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास है। तो निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास बेदिन है और इसका प्रकाशन वर्ष 1964 माना जाता है। अगला प्रश्न है दो देश और तीसरी उदासी किसका उपन्यास है? तो ये महेंद्र भल्ला का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है। तो कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास डार से बिछड़ी है और इसका प्रकाशन वर्ष 1958 माना जाता है। अगला प्रश्न है विश्वविद्यालयों में
छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार हैं, तो अपना मोर्चा के रचनाकार हैं काशीनाथ सिंह जी। अगला प्रश्न है बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं स्वयं प्रकाश जी। अगला प्रश्न है किशनगढ़ के अहिरी सावधान नीचे आ गए और धार उपन्यास के रचनाकार हैं, तो ये उपन्यास संजीव जी के हैं। अगला प्रश्न है कवि अज्ञेय के जीवन पर केंद्रित छत पर पड़ा जिसका समय 1988 है के उपन्यास की लेखिका हैं, तो ये छत पर पड़ा की लेखिका इला डालमिया जी हैं। अगला प्रश्न है आओ पेपे घर चलें जिसका समय 1990 है। अगला छिन्न मस्ता जिसका समय 1993 और अपने अपने चेहरे इसका समय 1994। अगला पीली आधी इसका समय 1997 है। उपन्यास किसका है, तो ये उपन्यास प्रभा खेतान जी का है। अगला प्रश्न है बेतवा बहती रही जिसका समय 1994। अगला इदनमम इसका समय भी 1994 है। उपन्यास किसका है, तो ये उपन्यास मैत्रेयी पुष्पा जी का है। अगला प्रश्न है सात आसमान उपन्यास के रचनाकार हैं, तो सात आसमान उपन्यास के रचनाकार असगर वजाहत जी हैं। अगला प्रश्न है नौकर की कमीज सिनेमा तो देखेंगे दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास के रचनाकार, तो इस उपन्यास के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। नौकर की कमीज का समय 1997, सिनेमा तो देखेंगे का समय 1996 और दीवार में एक खिड़की रहती थी का समय 1997 है। आगे पाहीघर बेदखल उपन्यास के रचनाकार हैं, तो पाहीघर और बेदखल के उपन्यास के रचनाकार कमलाकांत त्रिपाठी जी हैं। पाहीघर का समय 1991 और बेदखल का समय 1997 है। अगला प्रश्न है मनु भंडारी का पहला उपन्यास है, तो मनु भंडारी का पहला उपन्यास 1 इंच मुस्कान जिसका समय 1962 है और यह उपन्यास राजेंद्र यादव के साथ मिलकर उन्होंने लिखा था। अगला स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास, तो स्वतंत्र रूप से मनु भंडारी का पहला उपन्यास आपका बंटी है जिसका समय 1971 माना जाता है। अगला प्रश्न है मतवाला मंडल के सदस्य थे, तो मतवाला मंडल के सदस्य निराला पांडे बेचन शर्मा उग्र जी थे। अगला प्रश्न है आपका बंटी स्वामी और महाभोज किसका उपन्यास है, तो ये उपन्यास मनु भंडारी जी का है। अगला प्रश्न है दीवार में एक खिड़की रहती थी किसका उपन्यास है, तो दीवार में एक खिड़की रहती थी विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है तबादला शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है, तो तबादला और शहर में कर्फ्यू विभूति नारायण जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है जंगल जहां शुरू होता है किसका उपन्यास है, तो ये संजीव जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है पीली आधी किसका उपन्यास है, तो पीली आधी प्रभा खेतान का उपन्यास है। अगला प्रश्न है देहाती दुनिया किसका उपन्यास है, तो देहाती दुनिया शिवपूजन सहाय जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार हैं, तो पहला गिरमिटिया उपन्यास के रचनाकार गिरिराज किशोर जी हैं। अगला प्रश्न है घेरा उपन्यास के रचनाकार हैं, तो घेरा उपन्यास के रचनाकार ओमकार चौधरी जी हैं। अगला प्रश्न है गुजर क्यों नहीं जाता, तो गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार धीरेन्द्र अस्थाना जी हैं। अगला प्रश्न है बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद किसने किया, तो बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद बाबू गजाधर सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा उपन्यासों का अनुवाद किसने किया, तो इनका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। अगला प्रश्न है सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास की नायिका है, तो सुमन प्रेमचंद के सेवा सदन उपन्यास की नायिका है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था, तो प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय जी था। अगला प्रश्न है उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे, तो उर्दू में प्रेमचंद नवाब राय नाम से लिखते थे। अगला प्रश्न है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत उपन्यास हैं, तो इनके द्वारा लिखी उपन्यास कमसा अप्सरा अलका प्रभावती निरुपमा चोटी की पकड़ कुर्ली भार काले कारनामे बिल्लेसुर और बकरिया है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत कृत
उपन्यास है? तो सुमित्रा नंदन कृत उपन्यास हार है। अगला, उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो प्रेमचंद का जन्म लमही में 1880 में हुआ और लमही वाराणसी में है। अगला, यशपाल कृत झूठा सच किस किस समस्या पर आधारित है? तो यशपाल कृत झूठा सच देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का कथ्य है? तो यह भूले बिसरे चित्र का कथ्य है। अगला प्रश्न है, धर्मपुत्र गोली खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता हैं? तो धर्मपुत्र गोली और खग्रास चतुरसेन शास्त्री जी की रचना है। अगला, कुंतो किसका उपन्यास है? तो कुंतो भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो वोल्गा से गंगा राहुल शंकरत्यायन जी की रचना है। अगला प्रश्न है, किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानकों का पिटारा कहा है? तो इसे डॉक्टर रामविलास वर्मा जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिख किसने दिया? तो रांगे राघव जी ने लिखा। अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा का अंतिम उपन्यास? तो पांडे बेचन शर्मा का अंतिम उपन्यास फागुन के 4 दिन जिसका समय 1960 माना जाता है। अगला प्रश्न है, भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास पतन और उसका समय 1928 है। अगला प्रश्न है, विदा जिसका समय 1929 है उपन्यास के रचनाकार हैं? तो विदा उपन्यास के रचनाकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव जी हैं। अगला प्रश्न है, रांगे राघव ने अपने किस किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो उन्होंने मुर्दों का टीला में सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा किस श्रेणी का उपन्यास माना जाता है? तो यह प्रयोगशील श्रेणी का उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय के किस उपन्यास को प्रशंसा आकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो शेखर एक जीवनी की प्रशंसा की गई है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियाँ मौजूद हैं? यहाँ पर छवियाँ हैं, तो बूंद और समुद्र में। अगला प्रश्न है, किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियाँ किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती है? तो सूरज के 7वां घोड़ा में। अगला प्रश्न है, डार से बिछुड़ी मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के जिंदगी नामा, जिंदगी रुख, दिलो दानिश और समय सरगम किसका उपन्यास है? तो ये उपन्यास कृष्णा शोभती जी का है। अगला प्रश्न है, अंतिमरण किसका उपन्यास है? तो अंतिमरण निर्मल वर्मा जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? तो पीली छतरी वाली लड़की उदय प्रकाश जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नींद के बाहर किसका उपन्यास है? तो नींद के बाहर धीरेन्द्र अस्थाना का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, तत्वमसी उपन्यास की लेखिका है? तो तत्वमसी उपन्यास की लेखिका जया जादवानी जी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्वर्षी, यहाँ पर अंतर्वर्षी होगा उपन्यास की लेखिका, तो अंतर्वर्षी उपन्यास की लेखिका उषा प्रेमवेदा जी हैं। अगला प्रश्न है, काल कथा उपन्यास के लेखक हैं? तो काल कथा उपन्यास के लेखक कामता नाथ जी हैं। अगला प्रश्न है, कली कथा वाया वायुपास की लेखिका? तो कला कथा वाया वायुपास की लेखिका अलका सरावगी जी हैं। अगला प्रश्न है, 2 बूंदों के लिए गुलदस्ता उपन्यास किसका है? तो ये सुरेंद्र वर्मा जी का उपन्यास है। कम्मी और नंदा किसका उपन्यास है? तो कम्मी और नंदा अमृता प्रीतम जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास किसकी कृति है? तो ये वीरेंद्र जैन जी की कृति है। अगला प्रश्न है, लौट कर आने वाला दिन किसका उपन्यास है? तो लौट कर आने वाला दिन प्रयाग शुक्ल का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नदी को कुछ याद नहीं किसका उपन्यास है? तो नदी को कुछ याद नहीं सत्येंद्र कुमार जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, नमो अंधकार किसका उपन्यास है? तो नमो अंधकार दूधनाथ सिंह जी का उपन्यास है।
अगला प्रश्न है 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? तो ये श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है शेष कादंबरी किसका उपन्यास है? तो शेष कादंबरी अलका सरावगी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है अन्वेषण किसका उपन्यास है? तो अन्वेषण अखिलेश जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है अवांतर कथा किसका उपन्यास है? तो अवांतर कथा अनामिका जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है माई हमारा शहर उस बरस और तिरोहित किसका उपन्यास है? तो यह उपन्यास गीतांजलि श्री जी का है। अगला प्रश्न है काला पहाड़ किसका उपन्यास है? तो काला पहाड़ भगवान दास मोरलवाल जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है चाक और अलमा कबूतरी किसकी कृति है? तो चाक और अलमा कबूतरी मैत्रेयी पुष्पा जी की कृति है। अगला प्रश्न है कृष्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो कृष्ण की आत्मकथा मनु शर्मा जी की कृति है। अगला प्रश्न है गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को लेकर प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो किस कथन किस आलोचक का है? तो यह राम सूरत चतुर्वेदी जी का कथन है। अगला प्रश्न है प्रकृति उपन्यासों के जनक माने जाते हैं? तो झोला जी इसके जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है खाली कुर्सी की आत्मा किसका उपन्यास है? तो खाली कुर्सी की आत्मा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है।